एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपके सामने पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसे पोश एक्ट बोल लो, पोस्को बोल लो, पोक्सो बोल लो, उसके वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है 50 जजमेंट्स आपके सामने लेके आई हूँ। ये 50 जजमेंट्स ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट के। मैं किसी हाई कोर्ट की बात नहीं करूंगी, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं करूंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं सुप्रीम कोर्ट के वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट, और यहाँ पे मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट हमारे पास ये आता है कि मैडम हम कौन सा केस पढ़े और कौन सा स्किप करें। यहाँ पे जो मैं 50 ऐसे जजमेंट बताने वाली हूँ जो कि अगर आप पोक्सो एक्ट में पढ़ते हो तो वो इतने एक बार के लिए इनफ है, लेकिन मैं 100% ये नहीं बोलूंगी कि इन्हीं 50 में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि केसेस जितने देख लो एंड जितने देख लो उतने ही कम रहते हैं। लेकिन हमारा मेन एम होता है स्मार्ट स्टडी करना और इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करना। प्लस ये जो क्लास मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, इसकी पीडीएफ जो है वो अपनी 399 के न्याय यात्रा बैच में आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी भी आपने 399 न्याय यात्रा बैच स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है मेंबरशिप का, कॉपी करो, ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे अपनी डेली बीएनएस की क्लास हो रही है मंडे टू फ्राइडे। पोक्सो एक्ट चल रहा है, सीपीसी चल रहा है, बीएसए वहां कर चुके हैं, बीएनएस के एमसीक्यूज, बीएनएसएस के एमसीक्यूज, मेंस की आंसर राइटिंग, इतना सब कुछ आपको 399 पर मंथ में मिल रहा है। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और साथ के साथ नोट्स की कॉपी भी वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पोश एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग जजमेंट्स के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ये जो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ, साथ के साथ आप अपने नोट्स में लिखिए ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका आपको पता हो। सबसे पहला केस है इंडिसेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, जिसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 से 18 वर्ष की विवाहित नाबालिग लड़की के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो पॉक्सो के अंतर्गत क्या समझे जाएंगे, रेप, बलात्संग समझे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास इसलिए आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे ना तो मैं आपको केस की स्टोरी बता रही हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता रही हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट केस का नाम और उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया वो बताने वाली हूँ। मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप इतना लिखते हो तो वो भी इनफ है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस कहता है अलग आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। कहता है कि पोश एक्ट के मैटर की जांच और ट्रायल में जो देरी होती है वो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, इनको शीघ्र निपटाने की आवश्यकता है, क्योंकि पोक्सो एक्ट में भी ये कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पोक्सो एक्ट के मैटर को निपटाया जाएगा। देन इसके बाद बात करते हैं थर्ड जजमेंट की। सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 2021 का। इसमें कहा था केस में कि बिना त्वचा से त्वचा संपर्क, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के भी यौन उत्पीड़न माना जा सकता है, जो कि पोस्को एक्ट के उद्देश्य बच्चे की गरिमा की रक्षा करता है। इसलिए कहा कि विदाउट स्किन टू स्किन टच भी क्या हो सकता है, यौन उत्पीड़न के अपराध में आ सकता है। फोर्थ केस कहता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश 2021 का केस है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के बारे में कहा था कि स्किन टू स्किन सिद्धांत गलत है, पोक्सो में किसी भी अनुचित यौन स्पर्श को अपराध माना गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जजमेंट। नेक्स्ट जजमेंट की बात करती हूँ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन अपराध जो मामले हैं उसमें पीड़िता के बयान पर विश्वास किया जाएगा, न कि इसमें कोरोग्रेशन एविडेंस की जरूरत है। जितना फीमेल कहेगी उतनी ही बात पे हम विश्वास करेंगे, हमें किसी अदर एविडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये चीज गलत है तो आप इसको डिस्प्रूव कीजिए और हम आपकी बात को मानेंगे। देन बात करते हैं नेक्स्ट केस, एरा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 का केस है। इसमें हेल्ड किया कि पोक्सो एक्ट का जो उद्देश्य है वो बच्चों को किसी भी प्रकार के
यौन शोषण से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। इस एक्ट में हमें पॉक्सो का मेन ऑब्जेक्ट बता दिया कि पॉक्सो एक्ट हम क्यों लेके आए हैं 2012 का, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस संजय कुमार, 2017 का केस है। इस केस में कहा कि यौन अपराध मामलों में बच्चों के बयान को संवेदनशीलता से स्वीकार करना चाहिए, उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन से मानसिक आघात नहीं देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि अगर आप बच्चों की क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे तो बच्चे जो है वो जल्दी से जल्दी बातों में आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जो बच्चे का बयान आएगा उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। द नेक्स्ट केस है सुभाष चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2021 का केस है। इसमें कहा कि आरोपी द्वारा बच्चे से यौन स्पर्श करना, चाहे बिना कपड़ों के या न भी हो, जो कि सेक्शन 7 में एक अपराध माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। देन बात करते हैं 9th जजमेंट की, विजय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2010 का है। इसमें कहा कि बच्चों के मामलों में बयान की विश्वसनीयता पर कोर्ट को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे जो भी पॉक्सो एक्ट के मैटर होते हैं वहां पर जो एनवायरनमेंट होता है वो भी एक तरीके से फ्रेंडली क्रिएट किया जाता है। जो पुलिस होते हैं वो भी अपनी नॉर्मल ड्रेस में होते हैं, वर्दी में नहीं होते, ताकि कोई भी बच्चे को किसी प्रकार का डर ना लगे। नेक्स्ट केस कहता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बांदू का केस है, बांदू दोलर 2018 का। इसमें कहा कि केवल तकनीकी त्रुटि, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आरोपी को लाभ नहीं दिया जा सकता जब अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध हो। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम से हम किसी भी एक्यूज्ड को कोई बेनिफिट नहीं देंगे। नेक्स्ट केस है लीलू राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2013 का केस है। इसमें कहा कि 2 फिंगर टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अपमानजनक है, यह पीड़िता की गरिमा का वायलेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, स्टार कर लो। 2 फिंगर टेस्ट की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा नेक्स्ट केस 12 नंबर, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2004 का है। इसमें कहा कि यौन अपराध मामलों में महिला और बाल पीड़ितों की पूछताछ सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण में होनी चाहिए। यहाँ पे जब भी आप बालक से या फीमेल से या बच्चे से पूछोगे, एविडेंस लोगे, उनके एग्जामिनेशन करोगे, तो जो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे एक तो फ्रेंडली होना चाहिए, प्लस वो सेफ्टी होनी चाहिए, प्लस सेफ प्लेस होना चाहिए। देन नेक्स्ट केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2006 का केस है। इसमें कहा कि पीड़िता की आयु साबित करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र सबसे प्रामाणिक साक्ष्य है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जब पॉक्सो एक्ट में एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम सबसे पहले दो चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। एक तो स्कूल रिकॉर्ड देखेंगे, प्लस दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र, जिसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये 2 चीजें जो है, ये किसी बच्चे की एज को लेके कोई क्वेश्चन है तो इन 2 चीजों से हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, प्रूफ करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 14 नंबर केस है मल्लिकार्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2018 का केस है। इस केस में कहा कि पॉक्सो में पीड़िता को न्याय में सक्रिय भागीदारी का अधिकार है, क्योंकि विक्टिम को जस्टिस दिलाना ही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। देन इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर केस, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल, 2015 का केस है। इसमें कहा कि पॉक्सो के अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर है, कोर्ट को इसमें सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए। जबकि आप जब 2012 जो पॉक्सो एक्ट हम 399 की मेंबरशिप में भी पढ़ रहे हैं, अगर आप देखोगे पॉक्सो एक्ट के जो सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11, ये जो अपराध है इनमें पनिशमेंट 10 ईयर, 20 ईयर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दे रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट जो है बच्चों के साथ जो अपराध हो रहा है वो एक गंभीर मैटर है, इसमें कोर्ट को कठिन पनिशमेंट या फिर सख्त पनिशमेंट देनी चाहिए। देन 16 कहते हैं अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2021 का केस है। कोर्ट को यौन अपराध मैटर में
कॉम्प्रोमाइज या फिर मैरिज प्रपोजल का सुझाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनरली हम चीजें देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति या कोई एक पर्सन फीमेल के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है तो फैमिली वाले क्या सोचते हैं, ठीक है फिर तू हमारी बेटी से शादी कर ले, फिर हम तेरे ऊपर कोई केस नहीं करेंगे। या फिर कोर्ट के द्वारा कोई भी सेटलमेंट किया जाता है तो सेटलमेंट में कभी भी समझौता या फिर मैरिज प्रपोजल का सुझाव कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट जजमेंट स्टार्ट कर लेना। 17 कहता है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 का केस है। इसमें कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में आरोपी की मंशा को परिस्थिति से निर्धारित किया जा सकता है। Then next case वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009। इसमें कहा कि बच्चों के बयान को रिकॉर्ड करते समय कोर्ट को चाइल्ड फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस चीज को कितनी बार फोकस किया गया है, कितने केसेस में बात आई है कि एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि फ्रेंडली हो, मित्रतापूर्ण हो, बच्चों को किसी भी प्रकार का वहां पे डर ना लगे। नेक्स्ट केस कहता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हेमराज 2019 का केस। बच्चे का बयान यदि स्पष्ट और सुसंगत है तो केवल देरी से रिपोर्ट दर्ज करने के आधार पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब आप डिले के बेस पे आप उसको खारिज या कैंसिल नहीं कर सकते जब आपको क्लियर दिख रहा है कि बच्चे के बयान क्लियर है और रेलेवेंट तरीके के है। देन नेक्स्ट केस है एनवर्सन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2021, जिसमें कहा कि पॉक्सो एक्ट के मैटर में पनिशमेंट तय करते समय अपराध की प्रकृति और बच्चे की आयु दोनों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के मैटर गंभीर हैं। इनमें हमें एज को लेके, कंसेंट को लेके या फिर किसी भी प्रकार की आयु को लेके जो भी हमें देखरेख करनी है, हमें चीजों को देखना है तो बहुत ही गंभीर तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से हम देखेंगे। देन नेक्स्ट कहता है शिंभू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का केस है। इसमें कहा कि यौन अपराध मामलों में समझौता या विवाह कोई वैध बचाव नहीं है। यही चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कोर्ट, इस तरीके का कोई भी सुझाव यहाँ पे नहीं देगा। देन नेक्स्ट कहता है महेश्वर टिगा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2020 का केस। जब पीड़िता नाबालिग हो तो उसकी सम्मति या सहमति का कोई भी महत्व नहीं होता। पॉक्सो एक्ट भी हमें यही कहता है कि अगर यहाँ पे 18 साल से कम की लड़की है, वहां पे अगर वो कहती भी है कि मैंने कंसेंट दी है तो उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो कंसेंट जीरो मानी जाएगी। नेक्स्ट केस है तुलसीदास कनोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2003 का केस। इसमें कहा कि बच्चों के बयान पर तभी संदेह किया जाएगा जब उसमें स्पष्टतः विरोधाभास हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ये जो केसेस है वो झूठे भी फाइल किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई इस एक्ट का सही तरीके से यूज कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके का तकरीबन 50 या 70% यहाँ पे मिसयूज होता है। जो रेप से रिलेटेड मैटर है उनमें भी इन जो सेक्शंस हैं जो हमें प्रोविजन दे रखे हैं उनका भी बहुत मिसयूज होता है। इसलिए जब भी कोर्ट इस तरीके के मैटर को सुनता है तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लेके और चीजों को बहुत गहराई से अध्ययन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नौशाद 2013 का केस है। इसमें कहा कि नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध में कंसेंट के बावजूद क्या समझा जाएगा, रेप समझा जाएगा। द नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा 2000 का केस है। यौन अपराधों में सजा का उद्देश्य निवारण होना चाहिए, दया नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 26 नंबर केस कहते हैं स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्रेमचंद 2021 का केस है। इसमें कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट तभी रिबटेबल मतलब माफ योग्य या खंडनीय होगी जब आरोपी ठोस एविडेंस दे, जब आरोपी ऐसे एविडेंस दे रहा है जिससे कि कोर्ट की प्रिजम्पशन चेंज हो सकती है। इसका मतलब झूठा केस किया गया है तभी यहाँ पे क्या होगी, कोर्ट की प्रिजम्पशन जो है चेंज होगी। अदरवाइज कोर्ट पॉक्सो एक्ट में शेल प्रिजम्पशन करता है कि यस इस तरीके का अपराध गठित हुआ है। द नेक्स्ट केस है राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022। इसमें कहा कि गवाह की गवाही विटनेस के जो एविडेंस है उसमें मामूली विरोधाभास अपराध को कमजोर नहीं करता। छोटे मोटे कॉन्ट्राडिक्शन से केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2022 का केस है। अदालत को
नाबालिग पीड़िता के बयान को संवेदनशील दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तकनीकी आधार पर नहीं। अगर टेक्निकल ऐसी कोई त्रुटि होती है तब भी पॉक्सो एक्ट का केस खारिज नहीं होगा। देन इसके बाद बात करते हैं रवि वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का केस है। इसमें कहा कि बच्चों से अश्लील व्यवहार या यौन टिप्पणी भी सेक्शन 11 के तहत एक अपराध समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? एक अपराध समझा जाएगा, क्योंकि जब हम यौन उत्पीड़न क्या सेक्शन पढ़ते हैं तो यौन उत्पीड़न के सेक्शन में हमें बीएनएस भी ये कहता है कि अगर आप लैंगिक आभासी टिप्पणी करोगे तो 1 साल की पनिशमेंट मिलेगी। पॉक्सो भी कहता है कि अगर आप सेक्सुअली ऐसी कोई बात करोगे, ऐसी कोई इशारे करोगे तो वो भी पॉक्सो एक्ट में पनिशेबल है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, चंद्रकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2022 का केस है। इसमें कहा कि आरोपी द्वारा बच्चे को अनुचित छूना या दबाव डालना एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आएगा। गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी में आएगा। देन इसके बाद बात करते हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रवि 2020 का केस है। पीड़िता का बयान यदि सुसंगत हो तो अन्य गवाहों की अनुपस्थिति में भी सजा दी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। उसके बाद एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का केस है। बच्चे के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड करना भी वैलिड है यदि वह उचित सुरक्षा में है। तो बालक के या बच्चे के बयान की हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन से क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और जब फीमेल ऐसी है जो शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त है तो जब भी उसके बयान हम लेंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे। देन कहते हैं मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021, पुलिस को पोश एक्ट मामलों में महिला अधिकारी से जांच करानी चाहिए, क्योंकि जब हम पॉक्सो पढ़ते हैं तो पॉक्सो में भी ये कहा जाता है और जब हम सीआरपीसी या बीएनएसएस पढ़ते हैं वहां पर भी हमें क्लियर ये कहा जाता है कि फीमेल से रिलेटेड मैटर की जो स्टेटमेंट है फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा सुने जाएंगे, फीमेल मजिस्ट्रेट द्वारा ही स्टेटमेंट नोट डाउन किए जाएंगे। देन नेक्स्ट केस है सेक्शन नंबर 34 स्टेट ऑफ केरला वर्सेस यूनिकृष्णन 2019 का केस है। कहा कि नाबालिग पीड़िता को कोर्ट में उपस्थित कराना आवश्यक नहीं है यदि उसका बयान पहले से ही मजिस्ट्रेट के सामने हो चुका है। बार बार हम उसको नहीं बुलाएंगे। अगर मान लो वो कोर्ट आने से डरती भी है तो जहां पर उसको कंफर्टेबल लगता है वहां पर भी कोर्ट जाकर उसके एविडेंस को या उसके एग्जामिनेशन उसकी कर सकती है। नेक्स्ट कहता है पी राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें कहा कि पॉक्सो एक्ट के मैटर में समाज के हित को व्यक्तिगत सहानुभूति पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देन नेक्स्ट केस है राजू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2020 का केस है। यदि बच्चे का बयान अस्पष्ट है तो केवल संदेह के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जब चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो हम एक्यूज्ड को पनिशमेंट नहीं देंगे, उसे भी हियरिंग का मौका और एविडेंस पेश करने का टाइम पीरियड देंगे। देन नेक्स्ट कहता है राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे से बार बार पूछताछ नहीं की जाएगी यदि वह मानसिक उत्पीड़न से ग्रसित है। उसके बाद प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2006 का केस है। इसमें कहा कि महिला भी पॉक्सो के तहत आरोपी बन सकती है यदि उसने अपराध में सक्रिय भागीदारी की हो। अदरवाइज देखो पॉक्सो एक्ट जो हम पढ़ते हैं उसमें क्लियर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो यहाँ पे व्यक्ति मेल पर्सन भी हो सकती है और व्यक्ति फीमेल पर्सन भी हो सकती है। बल्कि हालांकि अगर मैं बात करूं ऐसा कोई मैटर नहीं आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के तहत किसी फीमेल को इस तरीके के सेक्सुअल ऑफेंस में पनिश किया है। देन इसके बाद बात करूं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पंकज भगत 2022 का केस है। इसमें अपराध का उद्देश्य इंटेंशन पॉक्सो में महत्वपूर्ण तत्व है। केवल संदेह है यहाँ पे, केवल डाउट यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। अगर डाउट है तो एक्यूज्ड को भी हम हियरिंग का प्रॉपर मौका देंगे। उससे पहले मैंने आपको एक बात कही कि फीमेल के अगेंस्ट ऐसा कोई पॉक्सो का केस, लेकिन जो भी स्टूडेंट आप ये लेक्चर देख रहे हो अगर आपको कोई ऐसा केस पता है तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट केस की। के रामाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल के दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी पॉक्सो से रिलेटेड या फिर बीएनएस में रेप से रिलेटेड जितने भी मैटर है वहां पे इस विक्टिम की, पीड़िता की आप
आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज नहीं करोगे, अगर कोर्ट की परमिशन के बिना डिस्क्लोज करते हो तो आपने एक अलग अपराध किया है, आपको भी पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पे तब तक इसकी पहचान को कॉन्फिडेंशियल या गुप्त रखा जाएगा जब तक जो पीड़िता है वो कंसेंट नहीं दे देती है, जो गार्जियन है वो अपनी कंसेंट नहीं दे देते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का केस है। इसमें कहा कि यौन अपराध में किस या अनुचित स्पर्श भी क्या माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट केस है शैलाश जैन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2022। आरोपी को सामाजिक प्रतिष्ठा या उम्र सजा में नरमी का कारण नहीं बन सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसके बाद बात करते हैं 43 राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2023 का केस। नाबालिग लड़की की गवाही के लिए मेडिकल एविडेंस की अनुपस्थिति बाधक नहीं है यदि गवाह विश्वसनीय है। जरूरी नहीं है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही चीजें प्रूफ करे, कोर्ट आगे प्रोसीडिंग करे। मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले भी कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, हियरिंग कर सकता है। नेक्स्ट कहते हैं संदीप वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 का केस है। आरोपी द्वारा बच्चे को अनुचित स्पर्श करना या कपड़ों के ऊपर से छेड़छाड़ करना भी पॉक्सो एक्ट में एक अपराध माना गया है। देन इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस राकेश 2024 का केस है। कोर्ट को साक्ष्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर ही पूछताछ की अनुमति देनी चाहिए। देन 46 कहता है रीमा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024। इसमें महिला आरोपी भी सेक्शन 17 के तहत अबैटमेंट के लिए उत्तरदायी हो सकती है, वो भी दुष्प्रेरण के अपराध के लिए पॉक्सो एक्ट में पनिशेबल हो सकती है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, स्टार करना। नेक्स्ट है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कहा कि कोर्ट को पीड़िता के मानसिक और भावनात्मक पुनर्वास का भी आदेश देना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं जितने भी फीमेल से रिलेटेड पॉक्सो में है तो उनमें जब हम पनिशमेंट का पढ़ते हैं तो पनिशमेंट में एक सेक्शन जरूर मेंशन किया गया है कि ये जो हम फाइन एक्यूज्ड के ऊपर लगाते हैं इससे मेडिकल एक्सपेंसेस पूरे किए जाएंगे, प्लस फीमेल की रिहेबिलिटेशन में इस फाइन को यूज किया जाएगा। तो ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 48 नंबर केस कहता है अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2024 का केस है। इसमें कहा कि बालक की गवाही को रिकॉर्ड करने में देरी होने मात्र से उसकी विश्वसनीयता कम नहीं होती। अगर रिकॉर्डिंग नहीं की कोई दिक्कत नहीं है, जब कोर्ट के सामने न्यायालय के सामने अगर एविडेंस ले लिए तो फिर ये वैलिड एविडेंस माने जाएंगे। देन आज का सेकंड लास्ट केस है देवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2024। इसमें कहा कि सेक्शन 29 का प्रिजम्पशन तभी रिपोर्टेबल है जब आरोपी ठोस या विश्वसनीय एविडेंस दे। पहले भी हम ये केस पढ़ चुके हैं। और आज का लास्ट केस है जो कि 50वां केस है, इसका नाम है अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024। कोर्ट को बच्चों से जुड़े मामलों में एविडेंस और बयान की व्याख्या बच्चे की दृष्टि से करनी चाहिए, ना कि तकनीकी कानूनी दृष्टि से। तो ये आज हमारे पॉक्सो एक्ट के 50 केस है जो कि मैंने आपको बताया लेटेस्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है और लीडिंग भी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करता है। अब इससे पहले मैंने आपको 399 अपनी न्याय यात्रा बैच की इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। इसके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना, ताकि ये जो यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हो रही है उनकी पीडीएफ आपको वहां पर मिलती है। प्लस डेली की डेली जो मंडे टू फ्राइडे वहां क्लास होती है, वहां भी डेली की डेली नोट्स अपडेट होते हैं। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और आज ही जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको देख लीजिए और बाकी के जो भी आगे आने वाले हैं उनको डेली लाइव ज्वाइन कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद। क्लास हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट पर आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के चाहिए उसके लिए कमेंट करके बताइएगा।